दोस्तों आज क्वेश्चन नंबर 3 से हम आगे बढ़ रहे हैं। इससे पहले आपको सारे क्वेश्चन का सलूशन मिल चुका है। थर्ड क्वेश्चन है कि दो लीनियर पेयर्स हैं और उनका हमें दो मेथड से, एक क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मतलब कैची गुणा से और दूसरा सब्स्टिट्यूशन मेथड अर्थात एक वेरिएबल के लिए दूसरे से एक वेरिएबल के स्थान पर उसका मान रख के दूसरा वेरिएबल का मान निकाल के पुनः दोनों वेरिएबल का मान निकालना, मतलब एक्स और वाई दोनों का मान निकालना। तो लीनियर पेयर जो दिए हैं थर्ड क्वेश्चन का उसको देखा जाए। ये है इक्वेशन का पेयर है 8x है प्लस 5y है, 8x प्लस 5y माइनस 9 ये बराबर है 0 के। और इसका दूसरा पेयर होगा 3x एंड प्लस 2y है माइनस 4 बराबर 0। इसको दो विधि से हमसे दो विधियों द्वारा हल करने को कह रहा है। तो सबसे पहले हम प्रयास करते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, जिसके लिए आपसे हमारी बात हो चुकी है। पहले हमने x लिख लिया, फिर बराबर दे करके y लिख लिया और बराबर दे करके इधर 1 लिख लिया। और x के सामने जब आए x के सामने तो y के कोफिशिएंट्स को लिखा, मतलब y के कोफिशिएंट 5 और 2 हम ले रहे हैं। तो अगर 5 और 2 को लिख ले, फिर बराबर के सामने उससे राइट साइड बढ़ते गए माइनस 9 और 4 है तो बराबर के सामने माइनस 9 एंड माइनस 4 लिख लेते हैं। पुनः बराबर के सामने अब इसके बाद यहाँ आते हैं 8 और 3 x के कोफिशिएंट्स लिखते हैं और जहाँ से हमने शुरू किया था मतलब 5 2 वहाँ जा कर के ख़त्म कर देंगे 5 और 2। तो हमारे सामने डाटा आ गया। अब 1 अपॉन तिरछा गुणा करते हैं, ऐसे 5 को गुणा करेंगे -4 से तो -5 चौका 20 आ गया। फिर साइन होगा माइनस, अब इसको इससे गुणा करेंगे तो ये साइन माइनस आ रहा है, इसलिए हम ब्रैकेट में रखते हैं 9 दूना 18 -18 हो गया बराबर y बटे, अब यहाँ पर लेते हैं -9 को +3 से तो 9 त्रिक 27 -27 आएगा और माइनस करके इसको गुणा करेंगे तो 4 8 चौका 32 तो -32 को हम ऐसे ब्रैकेट में रखते हैं और बराबर तब 1 है और 1 के साथ पुनः ये तिरछा गुणा 8 दूना 16 माइनस दे दिया और 5 दिया 15। इस तरह हमारे पास जो भी डाटा है इससे हम सिंप्लीफिकेशन करके और x और y का मान निकालते हैं, उसके बाद पुनः हल करेंगे दूसरी विधि से। तो आइए अब x और y का मान निकालने के करीब पहुंच चुके और काम कर ही लिया जाए। तो सिंप्लीफाई करने पर यहाँ पर x बटे आप देख सकते हैं कि x बटे -20 और +18 तो -2 बच गया यहाँ पर और बराबर में लिखेंगे y अपॉन -27 एंड +32 तो प्लस बचेगा 7, यहाँ पर प्लस बचेगा y अपॉन 5 +5 बराबर 1 अपॉन नीचे 1 आ रहा है, मतलब हम दो भाग ऐसे लिख सकते हैं कि x अपॉन -2 बराबर 1 हो गया 1 और दूसरा हो गया कि y अपॉन 5 बराबर हो गया 1। तो x का मान -2 और y का मान +5। इस तरह से सेट ऑफ सॉल्यूशन हमारे सामने हाजिर हो गया। x और y दोनों का मान हमने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से निकाल लिया। अब हम दूसरा मेथड सब्स्टिट्यूशन मेथड का प्रयोग करते हैं। जैसा क्वेश्चन में दिया है कि एक वेरिएबल के लिए मान रखेंगे उसका दूसरे वेरिएबल से और तब एक ही वेरिएबल बचेगा। तो जब एक वेरिएबल का मान निकल जाएगा तो हम दूसरा वेरिएबल का भी मान निकालेंगे। आइए हम सब्स्टिट्यूशन मेथड का भी प्रयोग कर लेते हैं। 8x एंड प्लस 5y -9 बराबर 0 ये इक्वेशन है बराबर 0। और दूसरा रिलेशन है 3x, अभी हमने लिखा था इसे 3x प्लस 2y है माइनस बराबर है 4। पहले में यहाँ 9 है और दूसरे में -4 बराबर 0। दूसरे रिलेशन को हम सिंप्लीफाई करते हैं, इससे
हम x का मान निकालते हैं तो x बराबर हो जाएगा +4 - 2y और बटे में 3 हो जाएगा। x के लिए हम इतना रखेंगे, ये मान रखेंगे x के लिए, और इसका मान रखेंगे पहले रिलेशन में यहाँ। तो 8 है, 8 इंटू x का मान रखते हैं 4 - 2y और बटे में 3 है, फिर +5y, तो यहाँ पर 5y और -9 और राइट साइड में 0 लिखते हैं। तो सिंप्लीफाई करने पर ये हो गया 8 चौक का 32 -8 दूना 16y अपॉन 3, तो 5 से गुणा कर देते हैं, 5 3 15 प्लस 15y -9 3 27 बराबर 0। अब 32 में से 27 निकल गया तो 5 बचेगा, और 16 में से 15 निकल गया तो 1, तो 5 माइनस y बराबर 0 आ गया। इससे हमने y का मान ले लिया, y का मान 5 आ गया। सब्स्टिट्यूशन मेथड से y का मान पुनः 5 आया, और यहाँ पर अब 5 का मान यहाँ रखते हैं x के लिए। तो रिलेशन जैसा कि दिया है x बराबर 4 - 2 इंटू वाई है, मतलब 5 दूना 10 हो गया, y के मान हमने रख दिया, अपॉन नीचे 2 है, 3 है, तो ये बचेगा -6 अपॉन 3, 3 से काट दिया तो ये -2, तो यहाँ x का मान -2 और y का मान 5। इस तरह से दोनों विधियों द्वारा x और y के समान माना।